हर बात में अगर मुख्यमंत्री जी इस तरह का जवाब देंगे मुझे पता नहीं, बाकी चीज़ों में तो खूब पता रहता है। 15 साल बेमिसाल, अब बिहार हर मामले में बदहाल, बिहार का बुरा हाल ये तो बता रहा है नीति आयोग का रिपोर्ट। लगातार जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें बिहार फिसड्डी हो रहा है कि शराब नहीं किताब चाहिए और मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, सबको पता है। हम लोगों की सरकार आई, हम लोगों ने महागठबंधन में शराबबंदी लागू हुआ, जब तक हम लोग सरकार में थे अच्छे से शराबबंदी लागू था। जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर से चले गए बीजेपी के साथ, तो शराबबंदी का हश्र क्या हुआ सबके सामने है और अपना परिवारवाद नहीं दिखता है। राजनाथ सिंह जी के बेटे कल्याण सिंह जी के, मेनका गांधी, वरुण गांधी, वसुंधरा राजे न लंबी फहरिस्त है जो बीजेपी में सबसे ज्यादा परिवारवाद है। देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए है राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और इनसे मेरा सवाल है, नीति आयोग जो रिपोर्ट जारी किए हैं, कल मुख्यमंत्री से जब ये सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है, कैसे देखते हैं? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, 15 वर्षों से ये भी पता है कि नहीं है, अब तो ये पूछना पड़ेगा। हर बात में अगर मुख्यमंत्री जी इस तरह का जवाब देंगे मुझे पता नहीं, बाकी चीज़ों में तो खूब पता रहता है। बिहार बेमिसाल ये तो पता है, तो इससे बड़ा मिसाल और क्या मिलेगा, जिसको लेकर के जेडीयू कह रही है कि 15 साल बेमिसाल, अब बिहार हर मामले में बदहाल, बिहार का बुरा हाल ये तो बता रहा है नीति आयोग का रिपोर्ट। लगातार जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें बिहार फिसड्डी हो रहा है, अंतिम से टॉप कर रहा है। अब तो नया रिपोर्ट में गरीबी में टॉप पर है, कुपोषण में टॉप पर है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, लेकिन बेमिसाल का उत्सव मनाने के लिए उनके पार्टी, उनके लोग कह रहे हैं बिहार बेमिसाल। इसी का है ये एनडीए का 15 साल में क्या हाल कर दिया बिहार का। बिहार हो गया खस्ता हाल। ये हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद जी का रिपोर्ट, श्री तेजस्वी यादव जी का रिपोर्ट नहीं है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये रिपोर्ट है नीति आयोग की। अब तो उनको बताना पड़ेगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे पता नहीं है। एक मेरा सवाल है कि कल शपथ समारोह था नीतीश कुमार का शराबबंदी को लेकर के। नीतीश कुमार का कहना था कि जब शराबबंदी लागू किया गया था तो महागठबंधन की उस वक्त सरकार थी और हम लोग साथ थे, तो क्या आप लोग में से कोई एक वहाँ पे नहीं पहुँचे? आप लोग शराबबंदी के पक्ष में नहीं है क्या? नहीं, हम लोग तो शराबबंदी के पक्ष में हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब तो हम लोग जो गठबंधन में, महागठबंधन की सरकार बनी तभी ना शराबबंदी लागू हुई, ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं। लेकिन हमारा सीधा सवाल है कि 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तो एनडीए 2005 से 2015 तक गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, टोले टोले शराब की दुकान खुलवा रही थी, शराब बेचवा रही थी। हम उसी समय तेजस्वी यादव जी ने अभियान चलाया था कि शराब नहीं किताब चाहिए और मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, सबको पता है। हम लोगों की सरकार आई, हम लोगों ने महागठबंधन में शराबबंदी लागू हुआ, जब तक हम लोग सरकार में थे अच्छे से शराबबंदी लागू था। जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर से चले गए बीजेपी के साथ, तो शराबबंदी का हश्र क्या हुआ सबके सामने है। अब तो बीजेपी के कई माननीय विधायक कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून वापस लें नीतीश कुमार जी। आदरणीय नीतीश कुमार जी जिनके सहयोग से, जिनके दया से कुर्सी पर है, सरकार में है, सबसे बड़ा घटक दल बीजेपी है, वही मांग कर रहा है शराबबंदी कानून वापस लो। शपथ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी कई बार हो चुका है, शपथ लेने वाले से पूछिए, वही कह रहे हो वापस लेना चाहिए। और शपथ का सबसे बड़ा उदाहरण और क्या मिलेगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी शपथ लिया था, मिट्टी में मिल जाएंगे,
भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। वो शपथ भी जनता को याद है किसने तोड़ा, उस शपथ का क्या हुआ। तो ये बार बार शपथ, मानव श्रृंखला, अब शराबबंदी के नाम पर शादी समारोह में घुसकर दुल्हन के कमरे में बिना महिला कांस्टेबल के शराब खोजना, बाकी जगह लोगों को दहशत, आम लोगों को परेशान करना, गरीबों को फंसाना। नीतीश कुमार तो कह दिए हैं कि जहां से सूचना अगर आती है तो पुलिस क्यों नहीं वहां छापा मारेगा। अब तो पुलिस को भी छूट दे रखे हैं, अपने पुलिसिया कानून को भी वो कह रहे हैं कि जो चाहो वहां तुम काम करो। देखिए यही काम न करवा रहे हैं। शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। जो शराब ला रहा है, जो शराब बेच रहा है, जो शराब जहरीली पिला रहा है, लोगों को जान ले रहा है, उसको तो नहीं पकड़ पाए अभी तक। लेकिन अब कह रहे हैं कि हमने छूट दे दिया। तो छूट दे दिया इसी के लिए कि जा करके शादी समारोह में दुल्हन के कमरे में बिना महिला कांस्टेबल के जाओ और सर्च करो। जहां शराब है वहां नहीं पकड़ पा रहे हैं, और लेकिन आम लोगों को आप परेशान कर रहे हैं। आम लोगों को दहशत में रख करके उनका जीना हराम किए हुए हैं। ये सब मोदी परिवारवाद पार्टी को बोले हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो इसका समर्थन बिहार के मुख्यमंत्री भी किए हैं कि ये लोकतंत्र में खतरा का जो है वो संकेत है। तो वैसे परिवारवाद पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता मालिक है और जनता तय करती है। अगर जो गरीबों के हित की बात करेगी, जिसको जनता का आशीर्वाद है, उसको ये कहते हैं परिवारवाद। जिसका परिवार पूरा बिहार है, जिसका परिवार पूरा अपने ही परिवार के मुख्यमंत्री, उसी का मंत्री, ये तो गजब हाल है। ये तो गजब हाल है। कोई भी मुख्यमंत्री अपने से नहीं बनता है। आज सबसे बड़े दल के रूप में है राष्ट्रीय जनता दल, तो जनता का आशीर्वाद है। और वो लोग जो बैठे हैं सत्ता में, उन्होंने क्या किया, हेरा फेरी करके वो सरकार में है। तो बोलने से नहीं होगा। और अपना परिवारवाद नहीं दिखता है। राजनाथ सिंह जी के बेटे कल्याण सिंह जी के, मेनका गांधी, वरुण गांधी, वसुंधरा राजे, न लंबी फहरिस्त है जो बीजेपी में सबसे ज़्यादा परिवारवाद है। उनके तो भ्रष्टाचार पर बात कीजिए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण, वो तो बिस्तर पर नोट मिला था। तो ये सब बात कह करके संविधान दिवस के दिन कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, तो वहाँ था राजनीतिक भाषण कर रहे थे, जिन्होंने संविधान की धज्जी उड़ा दी, संविधान और लोकतंत्र को तार तार कर दिया। वो किस मुंह से परिवारवाद, यही तो कह रहे थे, कैसेट बजा रहे थे यहाँ आकर के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। तो ये सब कह करके आपका जो हिटलर शाही है, तानाशाही है, वो सब देख रहा है। तो इसलिए अब दोनों डबल इंजन की सरकार मिल कर के भी सत्ता से, भले सत्ता में वो आ गई हो जनादेश का अपहरण करके, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने तो जनता का दिल जीता। तेजस्वी यादव जी ने तो जो प्यार और समर्थन हासिल किया जनता का, ये अद्भुत था। 32 हेलीकॉप्टर पर 1 हेलीकॉप्टर तेजस्वी जी का भारी पड़ा था। तो ये किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं? पहले अपने गिरेबान में झांके, सामने आईना रख दें, सब पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।